ले लो सेब अनार केला संतरा तरबूज, ले लो सेब अनार केला संतरा तरबूज। अरे ले जाओ भाई, सस्ते का माल सस्ते में ले जाओ भाई, महंगे का माल सस्ते में ले जाओ भाई, ले जाओ भाई सेब अनार संतरा तरबूज। भाई यार कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, लेकिन एक भी आदमी सड़क पे नहीं दिखाई दे रहा जो मेरा फल ले जाए। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है जो मैंने सेब संतरा का ठेला खोल लिया। अगर 10-15 लोग आ जाएंगे ना तो मेरी तो किस्मत ही चमक जाएगी और सारे के सारे फल मेरे एक ही बार में बिक जाएंगे। अरे दूर दूर तक तो कोई आदमी तक नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ मर गए सारे के सारे। आ जाओ भाई आ जाओ, मेरे फल ले जाओ भाई, सारे के सारे फल ले जाओ यार, आ जाओ। चलो एक मैडम तो आई है मेरे फल लेने के लिए। भाई साहब आपके सेब संतरा तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बताओ जल्दी कैसे दिए, मुझे यहीं से कम बहुत सारे सेब संतरा चाहिए। आपके सेब संतरे तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और देखो आपके पास कितना बड़ा तरबूज है। भाई साहब थोड़े से पैसे कम कर लेना, मैं आपके सारे के सारे तरबूज ले जाऊंगी। अरे मैडम हमारे पास बहुत सारे फल हैं, आप बताओ आपको कैसे चाहिए। देखो यहाँ पर कई प्रकार के फल दिखाई दे रहे हैं, आप बताओ आपको कौन से चाहिए। ये वाले थोड़े सस्ते हैं और ये वाले थोड़े महंगे हैं, आप बताओ आपको कौन से चाहिए। लेकिन मैं सबसे अच्छे फल यहाँ पर बेचता हूँ और कोई नहीं बेचता। भाई साहब मुझे बड़ा वाला तरबूज चाहिए, बताओ कैसे दिया। मैडम वो बड़ा वाला तरबूज 100 रुपए का है। अरे हमारे यहाँ तो 50 रुपए में 3 तरबूज आ जाते हैं। अरे हमें नहीं चाहिए तुम्हारे तरबूज, रखो मैं तो जा रही हूँ। बेचारा फल वाला उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास से एक ग्राहक निकल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से फल वाले के ठेले के पास से एक ग्राहक फिर से आ जाता है फल लेने के लिए। और भाई सेब संतरा कैसे दिए तुम्हारे? सेब संतरा तो भाई बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। देखो भाई कितना लाल लाल तुम्हारा तरबूज है और कितना बड़ा तरबूज है। भाई तुम्हारे अनार सेब तो और केले बहुत अच्छे दिखाई दे रहे। अरे सेठ जी हम तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया फल शहर से लाते हैं और यहाँ गांव में बेचते हैं। देखो हमारे जैसा फल यहाँ पर आसपास कहीं नहीं मिल सकता आपको। हम बहुत बढ़िया बढ़िया फल बेचते हैं, बढ़िया क्वालिटीदार फल बेचते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया अनार सेब संतरा, हमारे फल बहुत अच्छे होते हैं। चलो ठीक है, वो तो हमें सब तुम्हारा साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहले ये बताओ कि तुम ये बड़ा वाला तरबूज कैसे दिए? अरे सेठ जी आप चिंता मत करो, तुम्हारा ही तरबूज है, ले जाओ 100 रुपए का। अरे तुम तरबूज बेच रहे हो या तरबूज के भेस में चांदी? अरे हमें नहीं चाहिए तुम्हारा तरबूज, हम जा रहे हैं कहीं और ले लेंगे। बेचारे के फल वाले के ठेले के पास से ये भी ग्राहक बड़ी आसानी से निकल जाता है और फल वाला बहुत उदास हो जाता है। बेचारा फल वाला अपने घर पे पहुंच जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है यार, पूरा दिन हो गया मुझे फल का ठेला लगाते लगाते, लेकिन सिर्फ 2 ही ग्राहक आए हैं और वो भी खाली हाथ चले गए यार, कुछ नहीं लिया उन्होंने। मतलब कि पूछते हैं कि कैसे दिया तो मतलब भाव पूछते हैं और भाग जाते हैं यार। मेरी तो किस्मत ही खराब है, पता नहीं अब कैसे हमारा घर चलेगा। अरे आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप एक ही बार तो ठेला लगाए फल का, दूसरी बार देखते हैं लगाकर शायद बहुत सारे ग्राहक आ जाएं और आपके सारे के सारे फल एक ही बार में बिक जाएं और सारे के सारे फल खत्म हो जाएं। ऐसा करो आप सुबह जाके फिर से दूसरा ठेला लगाओ, जैसे कि आपकी बार आपने सेब संतरा तरबूज का ठेला लगाया था, लेकिन आपकी बार आप समोसे का ठेला लगाओ, शायद आपके सारे के सारे समोसा अच्छे बने और सारे के सारे बिक जाएं। अरे भगवान तुम्हारे पास इतना दिमाग कहाँ से आता है? ये तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा और मेरे दिमाग में नहीं आया। चलो ठीक है, अगली सुबह मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ, बड़ा मजा आएगा। अरे भाई ले जाओ स्वादिष्ट समोसा ले जाओ, बहुत बढ़िया। अगर एक बार समोसा खाओगे तो बार बार हमारे ही ठेले पे आओगे। आ जाओ भाई आ जाओ, मेरे समोसा खा जाओ, बहुत अच्छे समोसा है। समोसे में आपको 2 आलू मिलेंगे, बहुत बढ़िया समोसे ले जाओ भाई, समोसे ले जाओ भाई समोसे। थोड़े से टाइम के बाद समोसे वाले के ठेले के पास से एक आदमी आता है शायद समोसा लेने के लिए। और भाई समोसे कैसे दिए? तुम्हारे तो बड़े लाल गुलाबी, बड़े हरे, बड़े नीले,
रसीले सोने जैसे समोसे दिखाई दे रहे हैं भाई। समोसे लगता है तुम्हारे बहुत स्वादिष्ट हैं। बताओ जल्दी बताओ समोसे कैसे दिए, 10 के 2 या 10 के 3? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, मुझे समोसे खाने हैं। तुम्हारे सारे के सारे समोसे खा जाऊंगा। दो जल्दी समोसे दो। अरे भाई साहब बिल्कुल हम देंगे, सारे के सारे समोसे तुम्हारे हैं, सारे के सारे खा जाओ, लेकिन पैसा दे के जाओ। आदमी जैसे ही ठेले वाले का समोसा खाने के लिए बैठता है, समोसा इतना बुरा लगता है, वो खाकर इतना बुरा हो जाता है, इतना गंदा लगता है उसको समोसा, जैसे कि समोसे में छिपकली। अबे समोसे वाले तू इतना गंदा समोसा क्यों बनाता है? लगता है कि तेरे समोसे में सड़ी हुई छिपकली घुस गई है। तू ऐसा कर, तू खुद खाए समोसे और अपनी बीबी को खिला दे, और तू अपनी समोसे को यहाँ से ले जा, घर पे ले जा और नाले में फेंक दे, वरना मैं तेरा ठेला पलटा दूंगा और तेरे सारे के सारे समोसा बर्बाद कर दूंगा। तू जल्दी यहाँ से चला जा और अपना ठेला जल्दी ले जा। कितने गंदे समोसे बनाता है, गंदा कहीं का। अरे भाई साहब क्या हो गया? अरे भाई मैं तो घर से बहुत अच्छे समोसे बना कर लाया था, खुद मैंने खाकर देखा था यार, और मेरी बीवी ने खाकर देखा था। आखिर यहाँ मेरे समोसे गंदे कैसे हो गए? भाई यार तुम्हारे मुंह में कुछ है यार, वरना मेरे समोसे बहुत अच्छे हैं। अबे समोसे वाले अपने ठेले को यहाँ से जल्दी ले जा, वरना तेरा ठेला पलटा दूंगा। और बकवास मत कर, तू चला जा यहाँ से। अरे भाई साहब रुक जाओ, भाई रुक जाओ, दूसरा समोसा तो खा कर देखो भाई साहब। अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो भाई साहब? लगता है आज का दिन ही बेकार है। मेरी पत्नी ने कहा था कि तुम समोसे बेचो, लेकिन एक ऐसा हो गया, मतलब कि समोसे में तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं है। अब क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन मैंने और पत्नी ने तो समोसा घर पे खाकर देखा था, लेकिन इतना समोसा इतना गंदा कैसे लगने लगा, और कहता है कि तुम्हारे समोसे में छिपकली है। अरे भगवान, तुम्हारा सोचा हुआ आइडिया तो फेल हो गया। और अपने ठेले पर एक ग्राहक आया था और बोल रहा था कि तुम्हारे समोसे में बहुत गंदी छिपकली है और तुम्हारा समोसा बहुत गंदा लग रहा है, ये कहकर चला गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि समोसे का मसाला खत्म हो गया। अब समोसे में मसाला नहीं डलेगा तो फिर समोसे में टेस्ट कैसे आएगा, स्वादिष्ट कैसे लगेगा? इसलिए पता है उसने बोला कि तुम्हारे समोसे में छिपकली है। अरे भगवान, तूने पहले क्यों नहीं बताया कि समोसे में मसाला नहीं है? मैं पहले जाकर समोसे का मसाला ले आता बाजार से, तुझे पहले बताना चाहिए था। अरे ओ भगवान, मेरे दिमाग में एक विचार आया, एक काम क्यों नहीं कर लेते, शहर जाकर सस्ते वाले मसाले क्यों नहीं ले आते, फिर उससे हम समोसे बनाएंगे, बर्गर बनाएंगे, पिज्जा बनाएंगे, बहुत कुछ बनाएंगे। अरे आपने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली, बस मैं यही कहने वाली थी, लेकिन आपने कह दिया। ठीक है, आप जल्दी जाओ और शहर जाकर सस्ते वाले मसाले लेकर आओ, फिर हम दोनों समोसे बनाएंगे। गरीब समोसे का ठेला लगाने वाला निकल जाता है शहर की ओर, और आपको पता होगा शहर का रास्ता कितना लंबा, चलते चलते किसान को एक दिन लग जाता है, लेकिन पहुंच जाता है शहर की ओर। इस तरह का शहर का नजारा देखकर कोई भी दुखी इंसान खुश हो जाता है। हमेशा लोग शहर जाते हैं कुछ काम की तलाश में, लेकिन समोसे वाला जाता है समोसे के मसाले लेने। चलते चलते उस आदमी को एक पार्क दिखाई देता है और वहीं पर रुक जाता है और बहुत ज्यादा थक जाता है। शहर का रास्ता चलते चलते मैं तो यार बहुत ज्यादा थक गया हूँ। अब तो ऐसा लगता है कि इसी कुर्सी पर बैठकर इसी पर थोड़ा आराम कर लूं और बढ़िया तरह से सो जाऊं। अब तो मैं ऐसा ही करता हूँ, बहुत ज्यादा थक गया हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहीं पर उस कुर्सी पर सो जाता है बढ़िया तरह से। तभी वहां पर अचानक से एक पुलिस वाला आ जाता है। अबे ओए आदमी, उठ जा यहाँ से, वरना गन चलाऊं क्या? अबे उठ जा जल्दी, तेरे बाप का बिस्तर नहीं है जो यहाँ पर सो रहा है। अबे उठ जा जल्दी। अबे ओए, अबे सुनाई दे रहा है या क्या नहीं? अरे साहब, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और गांव से आया था शहर घूमने के लिए, और थोड़ी सी आंख लग गई थी तो मैं इसी कुर्सी पर सो गया। अबे तेरे बाप की कुर्सी जो यहाँ पर सो गया, और तेरी बाप की जमीन जो यहाँ पर सो रहा है। देख भाई, तेरे को चालान भरना पड़ेगा, चालान भर, पूरा का पूरा चालान भर। तुझे पता है यहाँ पर सोने का चालान भरना पड़ता है, अब तो तुझे चालान भरना ही पड़ेगा। अरे साहब, मेरे पास नहीं है 1 रुपया, मैं नहीं भरूंगा चालान। चल तो फिर तुझे जेल की हवा खवाता हूँ, तब तुझे पता लगेगा यहाँ पर सोने का क्या अंजाम होता है। चल जल्दी। पुलिस वाला समोसे बेचने वाले आदमी को अपने साथ ले जाता है जेल में। बेचारा समोसे का मसाला लेने आया था, लेकिन खुद जेल की हवा खा गया। अरे साहब, मुझे क्या पता था इस तरह से कुर्सी पर सोने का अंजाम ऐसा होगा।
होगा। अरे साहब मुझे छोड़ दो, बहुत गरीब आदमी हूँ, अब की बार कभी भी शहर नहीं आऊँगा, कुछ भी करने के लिए कभी भी शहर नहीं आऊँगा साहब, लेकिन एक बार छोड़ दो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है साहब, मुझे छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे जाने देंगे तुमको सोने का चालान भरना पड़ेगा, तुम फिर यहाँ से निकलोगे बाहर। अब कुछ नहीं हो सकता, देखो तुमको कुछ पैसे भरने पड़ेंगे, फिर इसके बाद तुम जेल से बाहर निकलोगे, मैं कुछ नहीं जानता। इतना कहने के बाद पुलिस वाला वहां से चला जाता है। दोस्तों अगर ऐसी आपको मजेदार कहानी चाहिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलो।